ओवर ब्रिज मांग है और हम लोग के आने जाने में थोड़ा दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा एम्बुलेंस अथी में दिक्कत है। हमारा जो बाल बच्चा है जो पढ़ने योग्य है उन लोग को भी स्कूल जाने में परेशानी। फ्लाई ओवर ब्रिज नहीं बनने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीयत यह दर्शाता है कि दोनों की जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। श्री नितिन कुमार गडकरी जी जिम्मेदार हैं, रेल मंत्री जिम्मेदार हैं, राज्य के हमारे मुखिया हेमंत सोरेन जी जिम्मेदार हैं। लातेहार में किसानों ने अनिश्चितकालीन जल समाधि सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। टोरी चंदवा में फ्लाईओवर ब्रिज और फुटओवर ब्रिज निर्माण चालू कराने समेत कई मांगों को लेकर चटवाग डैम के पानी में किसान खड़े होकर आंदोलन कर रही हैं। महिलाएं भी हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ डैम में खड़ी हो गई हैं। समाधि सत्याग्रह आंदोलन स्थल से हमारे संवाददाता आशीष वैद्य ने वहां खड़े लोगों से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं चंदवा प्रखंड के चटवाग में हूँ और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं किसानों का जल समाधि सत्याग्रह आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन शुरू हो गया है। आप जो तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी जो है जल में डूबी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है जल समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिए हैं। और इनका आप देख सकते हैं, तस्वीर में देख सकते हैं कि नितिन गडकरी का भी इन्होंने बैनर फोटो लगाए हुए हैं। झारखंड के सीएम जो है हेमंत सोरेन है, उनका भी है से तस्वीर जो है लगाए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है से बैनर पोस्टर के माध्यम से इन्होंने अपनी मांग को रख रहे हैं। आइए हम लोग सीधे बात करते हैं कि इनकी जो क्या मांगे हैं। तो हमारे साथ में महिलाएं हैं, इनकी पूछते हैं कि किस तरह से परेशानी है, क्या आपकी मांगे हैं। हम लोग का मांग है ओवर ब्रिज मांग है और हम लोग के आने जाने में थोड़ा दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा एम्बुलेंस अथी में दिक्कत है। यही हम लोग के मांग है सरकार से। महिलाओं को किस तरह से परेशानी होती है फ्लाई ओवर ब्रिज ना होना। ओवर ब्रिज न रहने से हम लोग यही परेशान है कि एम्बुलेंस जैसे डिलीवरी लेकर आते हैं तो यहाँ फंस जाता है, तो डिलीवरी इधर पैदा हो जाता है बच्चा। ये भी दिक्कत है, जाने से सिस्टर सब भी गाली देता है, फाटक बंद होने से फिर दुर्घटना भी हो जाता है। यही हम लोग का है। और हमारे साथ में और किसान है, इनसे बात करते हैं। बताइए किसानों के किस तरह से फ्लाई ओवर ब्रिज ना होना कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्लाई ओवर ब्रिज नहीं होने से बहुत किसानों को दिक्कत है। जैसे फल सब्जी या कुछ भी है मार्केट ले जाने में दिक्कत होती है। और उसके बाद आप हमारा जो बाल बच्चा है जो पढ़ने योग्य है उन लोग को भी स्कूल जाने में परेशानी होती है। हमारे साथ में और किसान है, इनसे भी हम लोग बात करते हैं कि आप अच्छा बताइए, आप जो है फ्लाई ओवर ब्रिज का मांगे जो है बहुत दिनों से मांगी जा रही है। लोग जो है यहाँ किसान भी हैं, यहाँ की जनता भी हैं, यहाँ आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन फ्लाई ओवर ब्रिज ना बनना क्या आपको लगता है और कितना दिक्कत होती है फ्लाई ओवर ब्रिज ना रहने से। फ्लाई ओवर ब्रिज नहीं बनने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीयत यह दर्शाता है कि दोनों की जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, जिम्मेदारी उनकी नहीं है, ऐसा किसानों को लगता है। और उन तक बात को पहुंचाने के लिए और रेलवे क्रॉसिंग जाम फाटक समस्या का ध्यान खींचने के लिए हम लोग यहाँ जल समाधि सत्याग्रह किसान द्वारा किया जा रहा है। वहाँ रेलवे क्रॉसिंग एनएच पर रहने के कारण एक एक घंटा किसान वहाँ जाम में फंसते हैं, सभी लोग फंसते हैं और वहाँ एम्बुलेंस भी फंस जाता है मरीज लिए, जिसके कारण मरीज का वहीं दम टूट जाता है और कई लोगों का वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। धूप में वहाँ खड़ा रहता है लोग घंटों भर, तो उन्हें लू का शिकार होना पड़ता है। अब अगर किसान अपनी फसल को बेचने के लिए शहर जाते हैं तो घंटों जाम में रहने के कारण वह लौट जाता है इधर औने पौने दाम में, वह बेचने को मजबूर हैं। और लाखों लोग वहाँ प्रत्येक दिन बुरी तरह उस जाम से परेशान हैं और प्रभावित हैं। और इस समस्या की समाधान के लिए हम लोग यहाँ जल समाधि सत्याग्रह शुरू किए हैं ताकि सरकार की नींद टूटे और इस समस्या से लोगों को निजात मिल सके। और फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण और भंडारगढ़ का और परसाही जाने वाले रास्ते में ब्रिज का निर्माण शुरू कराने के लिए हम लोग यह आंदोलन शुरू किए हैं। और फ्लाई ओवर ब्रिज में लोगों को फंसने से कितने लोगों को अब तक जान चली गई है। फ्लाई ओवर ब्रिज की जाम में फंसने से अब तक दर्जन भर से अधिक वहाँ लोगों का
वो जान चला गया है। लोग वहीं अपनी दर्द की पीड़ा से छटपटाकर वहीं दम तोड़ दिए हैं, वह अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, जो काफी गंभीर है। इन मौत का अगर रेलवे फाटक पर मौत हो रहा है तो हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन कुमार गडकरी जी जिम्मेदार हैं, रेल मंत्री जिम्मेदार हैं, राज्य के हमारे मुखिया हेमंत सोरेन जी जिम्मेदार हैं, जो अभी तक 2021 में शिलान्यास के बाद भी इस ओर उनका ध्यान नहीं गया है और फ्लाईओवर निर्माण कराने की दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। तो आप जो देख सकते हैं इनकी जो है फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर जो है कई वर्षों से मांग रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको जो है से सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो राज्य सरकार ना केंद्र सरकार इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। फ्लाईओवर ब्रिज जो है अब तक नहीं बना है और ये नहीं बनने से लोगों को किसानों को जो मंडी में अपना सब्जी जो बेचने के लिए जाना होता है वो भी उससे भी वहां नहीं जाते हैं मंडी में, क्योंकि यहाँ से घंटों यहाँ फंस जाते हैं। उसके बाद जो मंडी देर हो जाती है, ये जो कारण है, इसके चलते जो है से किसान जो है भी मंडी जाते नहीं है। हालांकि इस फ्लाईओवर ब्रिज में जैसे कि किसानों ने बताया कि कई दर्जनों लोग को जान चली गई है फ्लाईओवर ब्रिज में फंसने से। तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्लाईओवर ब्रिज बनना कितना जरूरी है, लेकिन इनका मांगे जो है वो सरकार अब तक नहीं सुन रही। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है इन किसानों की मांग जो है कब तक सुनती है। भारत एक्सप्रेस के लिए लातेहार से आशीष वैद।